अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी हरी फसल जिसे आप सिर्फ 10 से 15 दिनों में तैयार कर सकते हैं और जिसकी खेती के लिए हमें सामान्यतः खेत की ज़रूरत नहीं होती है, और यह जो उत्पादन होगा वो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख और सूअर सभी के लिए बेहतरीन चारा है और जिसकी लागत भी बहुत कम है, तो आप इसके बारे में जानना चाहेंगे। इस चमत्कारी हरे चारे का नाम है अज़ोला। आज के इस वीडियो में आपको मैं अज़ोला के बारे में जानकारी दूंगा कि यह क्या है, कैसे उगाएं, क्या फ़ायदे हैं और कितनी लागत आती है, कैसे खिलाना है और किन बातों का उत्पादन करते समय ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। आज हमारे पास एक किसान आए थे और उन्होंने जानना चाहा कि अज़ोला क्या होता है, कैसे उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अज़ोला आखिर है क्या। नॉर्मली आप लोग जानते हैं, मेरे सारी वीडियो में मैंने बोला है कि अज़ोला एक छोटा तैरने वाला फर्न है। ये पानी में उगता है, जो पानी की सतह पर तेज़ी से फैलता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रहने वाला जो भी सूक्ष्म जीव जो अज़ोला है वो नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर या हवा से लेकर पौधों को उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि अज़ोला बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी रहती है, क्योंकि जिसमें भी नाइट्रोजन ज़्यादा होगा प्रोटीन की मात्रा उसमें अधिक होगी। अज़ोला का में अगर हम कहें तो इसमें करीब 20 से 30% तक प्रोटीन है, और अगर जो इसका जो ड्राई वेट बेसिस पे, और अगर इसको फ्रेश की बेसिस पे करें तो 10 से 15% प्रोटीन माना जाता है। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड भी है, कैल्शियम है, आयरन है और फास्फोरस है। विटामिन जो कुछ हैं, विटामिन ए वगैरह, वो इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि इसे पशुओं के लिए हम सामान्यतः उत्कृष्ट या पूरक आहार मानते हैं। अज़ोला किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसका अगर पहला फ़ायदा कहें तो चारे की जो लागत होती है, जो हरा चारा हम खिलाते हैं या जो कंसंट्रेट फीड खिलाते हैं, उसकी लागत को ये कम करता है। अगर आप रोज़ बाज़ार से चारा खरीदते हैं जो भी किसान, तो अज़ोला आपके खर्च को कम कर सकता है। दूसरा फ़ायदा तो ये भी है कि दूध उत्पादन में ज़्यादा मदद करता है। संतुलित मात्रा में अज़ोला अगर आप खिला रहे हैं, जितनी उनकी रिकमेंडेशन है बॉडी वेट के अनुसार, तो कई पशुपालक ने देखा है कि दूध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और इसमें फैट परसेंटेज भी कुछ हद तक बढ़ता है। तीसरा फ़ायदा है कि अगर पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर है उसको मेंटेन रखता है ये, क्योंकि इसमें विटामिन, खनिज तत्व और कई तरह के रोग प्रतिरोधक वाले जो हैं पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। मुर्गी पालन में इसका उपयोग, मुर्गी को अगर हम इसको अज़ोला को खिलाते हैं तो उसकी जो मांस में वृद्धि होती है और अंडा उत्पादन क्षमता भी उसका बढ़ जाता है। और जैविक खेती जो खास करके हम करते हैं उसमें अज़ोला का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। अज़ोला जो है वो आपने देखा होगा कि धान के खेत में हरी खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ये नाइट्रोजन हवा से लेकर के और पौधों को प्रोवाइड करता है या उसको नाइट्रोजन पौधों के लिए उपलब्ध करवाता है। हम खेती की बात करते हैं कि अज़ोला को उगाएं कैसे। अगर कि सबसे पहले तो किसान को यही उत्सुकता होती है कि अज़ोला का उत्पादन शुरू कैसे करना है। सबसे आसान तरीका है कि अज़ोला का प्लास्टिक का जो बेड है, जैसा आप देख रहे हैं, ऐसा बेड बनाया जाता है, और ये प्लास्टिक का बना हुआ एक उथला कह सकते हैं, काफ़ी कम गहराई वाला एक टैंक होता है। इसके लिए करीब करीब 10 फीट बाई 8 फीट या 10 फीट बाई 10 फीट कह लीजिए कि जगह की ज़रूरत होती है एक अज़ोला बेड लगाने के लिए, और लगभग इसकी जो हाइट होती है वो करीब करीब 1 फीट होती है। लेकिन उसमें जो पानी की जो मात्रा हम रखते हैं करीब 10 इंच तक, 7 से 8 इंच तक ही रखते हैं। प्लास्टिक की सीट जो है वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, जिसकी लाइफ कम से कम 8-10 साल हो, और इसके अलावा थोड़ी बहुत मिट्टी की आवश्यकता होती है, सड़े हुए गोबर खाद की ज़रूरत होती है, और साफ पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अज़ोला का बीज चाहिए हमें,
गोबर की थोड़ी सी खाद चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं, कम से कम 10 से 15 दिन पुरानी गोबर की खाद, और अजोला का कल्चर चाहिए। सबसे पहले हम प्लास्टिक को बिछाते हैं और उसको एक टैंक को इंस्टॉल करते हैं और उसमें मिट्टी 1 से 1.5 किलोग्राम हम फैला देते हैं। फिर जो गोबर की खाद मैंने बताया आपको, उसको भी डाल देते हैं, करीब 1-1.5-2 किलोग्राम, इतने बड़े साइज के लिए। जब पानी भर जाता है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, मैंने बोला था आपको कि 6 इंच के करीब, 6 से 8 इंच ही पानी भरना है, इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद इसके ऊपर अजोला कल्चर को हम डाल देते हैं, अच्छी तरह फैला देते हैं ताकि वो एक दूसरे से पूरी तरह से फैल जाए। वैसे भी नॉर्मली ये पानी का छींटा अगर मारा जाए अजोला कल्चर डालने के बाद तो ये पूरी तरह से अपने आप ही फैल जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अजोला कल्चर जो है वो फ्रेश होना चाहिए। बेड को ऐसी जगह लगा, जब भी आप बेड को लगाएं, अजोला बेड को, तो आपने ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे हल्की छाया रहे। तेज धूप अगर है तो आपको इसके ऊपर शेड नेट डालना पड़ सकता है। तेज धूप में इसका जो कलर है थोड़ा चेंज होने लगता है, इसलिए इसको थोड़ा धूप से बचा करके रखना है। लेकिन पूरी तरह से छायादार स्थान में भी ये अच्छा नहीं चलता है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि धूप में है और ऊपर से हम शेड नेट को डाल दें। आप देखेंगे कि करीब 10 से 15 दिनों में आपका अजोला जो है वो पूरी तरह से पानी के ऊपर फैल गया है और यह कटाई के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद आप रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में अजोला खिलाते रहें और उतनी देखभाल पशुओं को खिलाना शुरू कर दें। अजोला कैसे खिलाएं अगर बात आती तो सबसे पहले अजोला को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें, निकालने के बाद किसी छन्नी से। इसके बाद इसको हरे चारे या दाने में मिला करके खिलाएं। ध्यान रहे कि शुरुआत में बहुत अधिक मात्रा ना दें, धीरे धीरे पशु को इसकी आदत पड़ जाती है। अजोला पूरा चारा नहीं बल्कि एक पूरक आहार है, इसलिए संतुलित आहार के साथ ही खिलाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कंसंट्रेट या हरा चारा बिल्कुल बंद कर दें। उसकी मात्रा को कम करना है ताकि आपका जो लागत है वो कम हो। अजोला उत्पादन में कुछ बातें जो विशेष रूप से ध्यान दी जाती है कि बेड का पानी पूरी तरह से गंदा नहीं होना चाहिए। समय समय पर गोबर और थोड़ा सा खनिज मिश्रण को डालते रहना चाहिए। तेज धूप से बचाना चाहिए और यदि अजोला का रंग भूरा या काला होने लगे तो बेड की सफाई कर देना चाहिए। समय समय पर पानी को बदलना चाहिए। केवल स्वस्थ और हरे रंग का अजोला ही पशुओं को खिलाएं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों में जितने भी पशुपालक हैं, आपने देखा होगा कि अजोला कम लागत में तैयार होने वाला, पोषक तत्वों से भरपूर और पशुपालन के लिए बेहद उपयोगी हरा पूरक चारा है। ये अगर सही तरीके से इसकी खेती और इसका उपयोग किया जाए तो यह हरे चारे की लागत को कम करने और पशुपालन को अधिक लाभदायक बनाने में कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अजोला की खेती या पशुओं को खिलाने से जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखें। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी कृषि जानकारी के साथ। थैंक यू।